हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4th के विषय हिंदी पाठ 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। बेटा ये लेसन मैंने आपको पहले वीडियो में भेज दिया था, इसकी सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता दी थी। आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर, इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, हम अपने विचारों और भावों को दूसरों पर किस तरह प्रकट कर सकते हैं। यानी हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने अगर प्रकट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं बेटा। ये दो माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। हम एक लिख कर सकते हैं, अगर कोई हमसे दूर है तो हम लिख कर उसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। और हमारे पास कोई है, जैसे हमारा मित्र है और हमने उसको कुछ बताना है तो हम बोल कर सकते हैं। ये दोनों यानी बोलकर और लिख कर, ये दोनों भाषा के ही रूप है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, भाषा। भाषा द्वारा। दोबारा देख लो बेटा ये क्वेश्चन, हम अपने विचारों और भावों को दूसरों पर किस तरह प्रकट कर सकते हैं। तो किसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं, भाषा द्वारा कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, भाषा के कितने प्रकार हैं और प्रत्येक के नाम लिखिए। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम किसी के सामने प्रकट करना चाह रहे हैं अपने विचारों को तो दो तरह कर सकते हैं, एक लिख कर एक बोल कर। तो वो भाषा के प्रकार भी हो गए बेटा। तो इसका आंसर हो गया भाषा के दो प्रकार हैं। भाषा के दो प्रकार हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा, बोलकर। दूसरा लिखित भाषा, लिखकर। देखो बेटा मैंने पहले ही बताया था कि भाषा के दो प्रकार हैं, एक बोलकर और एक लिखकर। अगर हम कहें बोलकर यानी मौखिक, मुख द्वारा बोलकर, ठीक है। लिखकर यानी लिखित भाषा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा सही गलत। यानी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसके थोड़े ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ऑप्शन है, आपको दिख रहे होंगे। इनमें से हमारा जो सही है उस पर क्या लगाना, हमने ठीक का निशान लगाना। तो देखो बेटा, भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है, कौन सा है, पत्र। पत्र हम बोलकर बता सकते हैं नहीं, अगर कोई दूर है तभी हम पत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखकर। तो ये नहीं है। ईमेल है, ईमेल भी हम लिखकर भेजते हैं। रेडियो, तो इसका आंसर क्या है सही, रेडियो, क्योंकि रेडियो में जो व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते हैं। तो इसका क्या है मौखिक का, रेडियो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बेटा अगर आपने पहले वाली वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस है वो हर साल यानी हर वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के शुद्ध यानी सही रूप का ज्ञान किससे होता है। बेटा भाषा का सही ज्ञान हमें किससे कौन करवाता है, व्याकरण करवाता है। ना तो लिपि करवाती है और ना ही राष्ट्रभाषा करवाती है। कौन करवाता है हमें, व्याकरण। इसका सही आंसर है व्याकरण। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत में, फारसी में, देवनागरिक में। तो बेटा ये किस में लिखी जाती है हिंदी, देवनागरिक की। इसका सही आंसर हो गया हमारा देवनागरिक। और संस्कृत की लिपि भी हमारी क्या है, देवनागरिक है बेटा। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। बेटा कौन सी राष्ट्रभाषा है हमारी, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारी एक ही है, हिंदी। कौन सी है बेटा, हिंदी। अगला है बेटा हमारे खालिस्तान। पहला खालिस्तान है डैश विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। दोबारा देखो बेटा, डैश विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है बेटा इसका आंसर, भाषा। क्या है बेटा, भाषा। सेकंड है हमारा, किसी भी भाषा के लिखने की विधि कहलाती है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि क्या कहलाएगी बेटा, हमें
लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। नेक्स्ट है पढ़ना और लिखना भाषा में आता है। कौन सी भाषा में आता है पढ़ना लिखना? लिखना यानी लिखित भाषा में आता है बेटा। ये तो अपने आप ही बता रहा हमें, लिखित भाषा में आता है। अगला है में उर्दू की लिपि खालिस्तान है। उर्दू की लिपि क्या है बेटा? फारसी। क्या है बेटा? ओके बेटा। अगला है हमारा व्याकरण एक ऐसी डैश है जिस पर भाषा को परखा जाता है। क्या है बेटा? व्याकरण एक कसौटी है। क्या है बेटा? कसौटी, क्योंकि यह हमें क्या करवाता है? सही और गलत का ज्ञान करवाता है। यह एक कसौटी है। अगर जिसको इसका पूरा ज्ञान होता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये वाक्य ठीक है, ये वाक्य गलत है। तो बेटा ये हो गए हमारे सारे खालिस्तान। आगे देखें बेटा, चौथे नंबर पे हमारे सही और गलत है। अब हमने ये बताना है कि कौन से सही और कौन सा गलत है। भारत में केवल एक ही भाषा बोली और लिखी जाती है। क्या ठीक है बेटा? बोलिए, भारत में केवल एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, आपने पहले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है संविधान के अनुसार। यानी संविधान ने 22 भाषाओं को क्या दिया? हमारे मान्यताएं दी है। तो हमारे देश में और भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा ये क्या है? गलत, क्योंकि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22। ठीक है बेटा। ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। सही है या गलत है बेटा? ठीक है या गलत है? ईमेल हम लिखकर भेजते हैं, तो इसका क्या आंसर है? ये लिखित भाषा का है, तो ठीक है। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। क्या सही है? रेडियो में जो कोई भी बात आती है वो लिखित रूप में आती है? नहीं, क्योंकि हम सुन सकते हैं रेडियो को, देख नहीं सकते। उसमें कोई भी आवाज़ हो वो सुन सकते हैं। तो ये आंसर क्या है हमारा? गलत। बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये कौन सा है रूप? मौखिक रूप है बेटा। तो इसका ठीक है या गलत है? ठीक है। भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। सही है या गलत है? ठीक है बेटा। ये भी, ये हो गए हमारे सारे ठीक गलत। अब आगे हमारे 5th नंबर पे सही मिलान करने हैं, यानी मैच इट। अंग्रेजी की भाषा कौन सी है बेटा? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? ये तो हमारी सारी भाषाएं हैं,